And today we will discuss the immunological products. Okay, so it is the first lecture actually, and in this lecture we describe the what is the immunology. Okay, first of all, and after that we will discuss the what is the immunological products. Okay, so all of you know that immunology is the study of immune system, because immunology is made up from two words. First one is immune, second one is logy. Okay, which is the if you see the logy means logos, it is made up from logos, so it is the meaning of study. So immune study of immune system is called immunology. Okay, the immune system is a host defense system. Okay, so you can also say that so you can say that it is the harsh defense system, means each and every living organism having this system, immune system for and which work against the microorganism, okay, which able to cause the diseases. Okay, so the immune system is the harsh defense system comprising many biological structure and processes within the organism, okay, and protects us from infections and disease causes bacteria. Okay, so if you see that it is the first of all is the harsh defense system. Okay, and it is present in the living organism. Okay, and it is made up from the different biological structure and processes. Okay, किसके अंदर within the organism and it helps किस में help करते हैं fight against the infection and disease causing bacteria. Okay, so if the immune system is not functioning, अगर किसी भी organism का immune system is अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, देन इट विल काज द डिसीजेस, फिर आपको क्या हो जाएंगी, उस ऑर्गेनिज्म को डिसीज हो जाएगी, सच एज इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी, एलर्जी एंड कैंसर. ओके, सो एलर्जी, कैंसर, देर आर लॉट्स ऑफ डिसीजेस. ओके, तो ऑर्गेनिज्म को बहुत सारी डिसीजेस हो जाएंगी अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक है. ओके, सेकेंड इज़ द इम्यूनाइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर ए पर्सन इज़ मेड इम्यून. अगर इम्यूनाइजेशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमें इम्यूनिटी डेवलप करना है. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड इम्यूनाइजेशन. ओके, अगर इम्यून सिस्टम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप किया तो मतलब क्या है, इट विल एक्ट, मतलब क्या करेगा, रेसिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिसीज, उसको फिर इन्फेक्शन नहीं हो गया. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम आर्टिफिशियली क्या है डेवलप कर रहे हैं, क्या यहाँ पे आर्टिफिशियली हम क्या डेवलप कर रहे हैं, उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर रहे हैं. ठीक है, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो उसको डिसीजेस नहीं होंगी. ओके, टिपिकली बाई द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्या, वैक्सीन्स. ओके, सो बहुत सारी वैक्सीन्स आती हैं जो इनका वर्क क्या है, इम्यूनिटी डेवलप करना. ओके, सो वैक्सीन्स हेल्प फॉर डेवलपिंग द इम्यूनिटी. ओके, सो इट इज़ द whole immunology regarding. Okay, so this paragraph indicating the immunology. Okay, and immunization. The next, active immunization. What is the active immunization? So active immunization stimulates the host immune system to produce specific एंटीबॉडीज़ और सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हास्ट इम्यून सिस्टम को, और वो डेवलप करता है क्या, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़. ठीक है, और सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, दो चीज़ें डेवलप कर सकता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ और सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, और दोनों. ठीक है, विच इज़ प्रोटेक्ट अगेंस्ट एलिमिनेट डिसीज, जो हेल्प करता है किसी भी डिसीज़ को एलिमिनेट करने में. ओके, सो एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब क्या है, ये स्टिमुलेट करना इम्यून सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो फाइट करेगा अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, जो आपके डिसीज़ काज करते हैं. ठीक है, तो मतलब वहाँ पे हम डिसीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन डेवलप करके. फिर वैक्सीन्स के बारे में हम बात करेंगे, तो वैक्सीन इज़ एंटीजेनिक सब्सटेंस. वैक्सीन क्या है, एक एंटीजेनिक सब्सटेंस है, प्रिपेयर फ्रॉम पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ ए डिसीज और ए सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स. ओके, सो वैक्सीन्स क्या है, जो भी काजल एजेंट्स होते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन है तो पॉलीमोलाइटिस वायरस से काज होता है, तो उसी को हम पॉजिटिव एजेंट क्या है, पॉलीमोलाइटिस वायरस, तो उसको हम वैक्सीन में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है, so it is the antigenic substance prepared from causative agents of a disease or synthetic substitutes. Okay, used to provide immunity against one or several diseases, जो प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी अगेंस्ट वन आर सेवरल डिसीजेस. ओके, सो फाइट करता है ये अगेंस्ट, मतलब किसमें काम करेगा, वन आर मोर देन वन डिसीजेस. ठीक है, इट कंटेन्स डेड बैक्टीरिया और वीक बैक्टीरिया और टॉक्सिन. तो इसमें क्या होता है, वैक्सीन में सबसे पहला काजल एजेंट्स होगा, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वीक बैक्टीरिया भी हो सकता है, डेड बैक्टीरिया हो सकता है, वीक बैक्टीरिया हो सकता है, और टॉक्सिन्स हो सकता है. ठीक है, वैक्सीन स्टिमुलेट द बॉडी टू मेक एंटीऑक्सीडेंट्स. वैक्सीन किस में स्टिमुलेट करता है बॉडी को, एंटीऑक्सीडेंट्स को बनाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम
वैक्सीन्स आर प्रिपेयर फ्रॉम एंटीजेनिक मटेरियल, जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एंटीजेनिक मटेरियल क्या होगा यहाँ पे, आपका काजिटिव एजेंट्स विच आर एडमिनिस्टर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड्यूसिंग द रेसिपिएंट स्पेसिफिक एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन प्रोड्यूस बाई देम। ठीक है, तो इसमें क्या है, वैक्सीन्स में मैंने बोला कि आपका एक तो काजिटिव एजेंट हो गया, ठीक है, आइदर वो डेड बैक्टीरिया या वीक बैक्टीरिया होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, हम टॉक्सिन्स भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें टॉक्सिन को मॉडिफाई करके हम उसको टॉक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो यूज़ होता है कैसा, एक वैक्सीन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। दे कैन लिविंग और कील माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इसमें लिविंग भी हो सकता है और कील माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। बैक्टीरियल टॉक्साइड और एंटीजेनिक मटेरियल फ्रॉम द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बैक्टीरियम, रिकेट्सी और वायरसेस। सो बहुत सारे बैक्टीरियाज यूज़ हो सकते हैं, रिकेट्सी और वायरसेस यूज़ करते हैं हम वैक्सीन्स में, ठीक है। टाइप ऑफ वैक्सीन्स, एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब क्या है, लीव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। इसमें हम बहुत सारी जैसे मीजलेस है, मम्स हैं, रूबेला, रोटावायरस एंड ट्यूबरक्लोसिस, ओके। सो ये इसमें क्या है, लीव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स है। इसमें क्या है, इन सारे बैक्टीरियाज मतलब रूबेला काजिंग एजेंट्स जो भी ट्यूबरक्लोसिस जो काज करते हैं, उसमें क्या है, हम एटीन्यूएटेड मतलब अधमरा उसमें काजल एजेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा है इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। इसमें क्या है, हेपेटाइटिस ए, समिनोफ्लुएंजा वायरस। तो इसमें हम किल्ड बैक्टीरिया, इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें ठीक है। तीसरा क्या है, टॉक्साइड, डिप्थीरिया, टिटनेस, ठीक है। तो टॉक्साइड आपका क्या है, जो टॉक्सिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलीज होते हैं उसको हम स्ट्रक्चर मॉडिफाई करके कन्वर्ट करते हैं टॉक्साइड में, दे विल एक्ट एज ए वैक्सीन्स। इसमें डिप्थीरिया और टिटनेस वैक्सीन्स होगी। नेक्स्ट है सेलुलर फ्रैक्शंस, फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड एंटीसेरा। तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ वैक्सीन, ओके, एंड हेल्प्स फॉर डेवलप द एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ओके। फिर नेक्स्ट है टॉक्साइड वैक्सीन्स। टॉक्साइड वैक्सीन्स क्या होती हैं, इन सम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक दैट डिप्थीरिया, टिटनेस, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज आर कास्ड नॉट बाय द बैक्टीरिया देमसेल्फ बट बाय द टॉक्सिन दे सेक्रीट, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका जो भी केमिकल सेक्रीट होता है, बैक्टीरिया जो केमिकल सेक्रीट होते हैं वो टॉक्सिन्स, ठीक है, का मॉडिफाई मतलब टॉक्सिन्स जो रिलीज करते हैं उनको निकाल के उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करके हम टॉक्साइड वैक्सीन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो टॉक्साइड वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस बाय द हार्वेस्टिंग ए टॉक्सिन एंड altering is chemically to convert toxin to a toxide। तो यहाँ पे हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, टॉक्सिन टू टॉक्साइड में, ओके। द टॉक्साइड इज देन प्योरीफाइड, देन हम टॉक्साइड को प्योरीफाई मतलब उसका प्योरीफिकेशन करके जो प्योरीफाइड टॉक्साइड हम यूज़ करेंगे इन द वैक्सीन्स, ओके। सो टॉक्साइड वैक्सीन्स इंड्यूस एंटीबॉडीज that neutralize the harmful toxin released from these bacteria, okay। So toxoid vaccines induce antibodies, ये क्या डेवलप करती हैं, एंटीबॉडीज दैट न्यूट्रलाइज द हार्मफुल एक्जोटॉक्सिन रिलीज फ्रॉम दिस बैक्टीरिया, जो हार्मफुल एक्जोटॉक्सिन रिलीज होते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक्साइड आर इनएक्टेड टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलीज हो रहे थे उनको हम क्या करें, इनएक्टिवेट कर दिए और उनको हमने टॉक्साइड बोल दिया यहाँ पे, ओके। आर वैक्सीन डायरेक्टेड एट द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय द पैथोजेंस, ठीक है। तो वहाँ पे पहले क्या था, वो टॉक्सिन्स थे, ठीक है, हमने कन्वर्ट किया टॉक्साइड में, क्योंकि अगर टॉक्सिन को दोगे तो वो इट एक्ट्स एज ए पॉइजन, ओके। द टिटनेस एंड डिप्थीरिया टॉक्साइड हैव लॉन्ग बीन पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन सीरीज। दे रिक्वायर्ड ए सीरीज ऑफ इंजेक्शन फॉर फुल इम्यूनिटी फॉलोड बाई बूस्टर यूनिट 10 years, ठीक है। तो 10 years आफ्टर दैट दे यू कैन यूज दीज टॉक्साइड्स, ओके, फॉर डेवलपिंग द स्टेबल immunity, okay। Next is the sera. So what is the sera? The clear pale yellow liquid that separates from the clot in the coagulation of blood। तो आपका जो pale yellow liquid जो आप क्लॉट से सेपरेट करें उसको हम क्या बोलते हैं, सेरा, ओके। सो सेरा डज नॉट कंटेन, सो सेरा इज ए पार्ट ऑफ ब्लड, ओके, एंड इट इज कलर इज पेल, क्लियर पेल येलो लिक्विड, ओके। सेरा डज नॉट कंटेन बैक्टीरिया टॉक्सिन। सेरा में क्या होता है, इसमें कोई भी बैक्टीरिया हम टॉक्सिन नहीं होता। It contains anti formed in another animal, okay। So it contains anti formed in another animal। Sera acquired immune immediately and remain a short time। So Sera acquired immune immediately, ठीक है। तो Sera से भी हम immunity डेवलप कर सकते हैं एक शार्ट पीरियड टाइम के लिए। स्पेसिफिक एनिमल बाय इम्यूनाइजेशन फॉर ब्लड कलेक्टेड इन बाय बट द सेरम इज नॉट स्पेसिफिक मिक्सचर आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। तो एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन से, तो उसमें क्या है, हम ब्लड यूज़ करते हैं फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन टू सेपरेट दिस सेरा विच इज़ पेल येलो लिक्विड्स, ओके। एंड एंटीटॉक्सिस सेरा क्या होता है, सेरा में भी एंटीटॉक्सिस, सेरा को हम एंटीटॉक्सिस भी हो सकता है सच एज एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल। एंटीटॉक्सिस सेरा मोस्ट इफेक्टिव देन एंटीवायरल एंड एंटीबैक्ट। तो एंटीटॉक्सिक सेरा ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल, ओके। सो इट इज़ अ एंटीटॉक्सिक सेरा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, ओके। सो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इज ए स्टेराइल नॉन पायरोजेनिक सोल्यूशन
containing specific antitoxic antibodies from healthy horse. They neutralize the toxin produced by C. diphtheria preparation. So diphtheria antitoxin is sterile, मतलब क्या, it is microorganism free, non pyrogenic, it will not develop any fever like. Okay, so containing specific antitoxic antibodies, होता क्या है, specific antitoxic antibodies होता है, और obtained from the healthy horse. Okay, neutralize the toxin produced by C. diphtheria preparation. तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो भी टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है सी डिप्टीरिया प्रिपरेशन से. ओके, सी डिप्टीरिया इज ए कोर्निनोबैक्टीरियम डिप्थेरी. ओके, सो सी बैक्टीरिया इज ए कोर्निनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम दैट causes diphtheria. Okay, so diphtheria is caused by the Corynebacterium diphtheria. Okay, example tetanus antitoxins. So it contains specific toxic antibodies. So all the antitoxin containing specific antitoxic antibody. Okay, हम ध्यान रखना है यहाँ पे. फिर न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाई सी टेटनी, जो आपके सी टेटनी के द्वारा टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं वो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ठीक है, मेथड प्रिपरेशन स्टोरेज एंड डोज सिमिलर टू डिप्टीरिया एंटीटॉक्सिन्स. ठीक है, तो डिप्टीरिया एंटीटॉक्सिन से सिमिलरिटी शो करते हैं इन प्रिपरेशन स्टोरेज एंड डोज से. ठीक है, तो ये आपका मैंने कवर किया यहाँ पे. एमिनोलॉजी क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन एंड सेरा रिगार्डिंग. ओके, so it is the first lecture. Okay, it is completely very simple, you can say. Okay, and if you have any queries regarding this lecture, then please please comment. Okay, I will solve this. Okay, so thanks for this.